एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बार बार ये कह रहे हैं और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने शामिल ये इस बात को साबित भी किया है कि वोट लेना इर्तिकाब जुर्म में दिफा के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह तेज़ी आई थी इस अमल में और जिस तरह ये वर्डिक्ट सामने आया है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अवाम का, इस कौम का भी इस बात पर यकीन था कि बदउनवानी को, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत है, लोग उनके इस्तकबाल के लिए आना चाहते हैं, तो क्या ये हमारे माशरे की पोलराइजेशन की तरफ इशारा करती है? यही सवाल मैं रिफत साहब के पास ले जाना चाहूँगी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ही हैज़ बिन डिसक्वालिफाइड, उन पे ये जुर्म साबित हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी, उनके जो कारकुनान हैं उनको लेने जाना चाहते हैं, उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं अपनी साहबजादी के साथ, असल मामला है उनकी वापसी का मसला है, उनकी बका से मशरूत है। उनकी जमात की जो आने वाले दिनों में जो भी पोजीशन बनेगी, अगर वो ना आने का फ़ैसला करते तो मेरे ख्याल में उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वजूद नहीं रहता और बहुत सारे लोग और अलहदा हो जाते। लिहाजा ये वो अपनी साहबजादी की वजह से आ रहे हैं ताकि उन्हें आने वाले दिनों में सियासत में जो भी किरदार हो उनका, जिस तरह से भी बने, जेल से बाहर आने के बाद या जो मामला मुकदमे का बनता है रुख इख्तियार करे, वो उसकी तक़वियत के लिए आ रहे हैं। अब आपने बात की थी कि एहतिसाब वाली बात, तो मेरे ख्याल में ये मजमूई तौर से ये पाकिस्तान में ये बात तय हो चुकी है कि अब एहतिसाब का वक्त आया है। वो एहतिसाब ज़रूर होगा और हर एक का होगा। अब तो लोग अवामी सतह पर भी आप देखें कि लोग सवाल भी कर रहे हैं अपने नुमाइंदों से। माजी में ऐसा नहीं हुआ करता था, अब गो के उसका तरीक़ेकार थोड़ा तल्ख भी है, थोड़ा ख़राब भी है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, माजी की कारकर्दगी पे भी सवाल कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, सवाल हो रहा है। और एक बात जो इस थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि पंजाब में खासी शिकायतें शहबाज शरीफ साहब को, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सिंध में खासी शिकायतें, प्री पोल रिगिंग की बात कर रही है। शिकायत पे हम आते हैं, लेकिन जब ये हुकूमतें अपने आखिरी दौर में थी उस वक्त के भी काफ़ी इकदामात को प्री पोल रिगिंग का नाम दिया जा रहा था। मिसाल के तौर पे जिस तरह का टैक्स ब्रेक दिया गया पाकिस्तान में, जिस तरह की फार्मर स्कीम दी गई, एमनेस्टी स्कीम्स दी गई, ये सब भी इशारा कर रही थी एक तरह से लोगों को अपनी तरफ को रिझाने का। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपके पास आना चाहूँगी, बहैसियत एक सियासतदान के, जिस तरह की तनकीद और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार यहाँ पे किया जा रहा है कि पकड़ धकड़ हो रही है, दिस इज़ प्री पोल रिगिंग, ये मानना है PMLN का, आप इसको सही मानते हैं? आप इसको कह रहे हैं कि ये उनके शिकवे दुरुस्त हैं, इनमें वज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है प्री पोल रिगिंग जो है एक बयानी का हिस्सा है, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि इंतखाबात में इनको शिकस्त हो रही है। उस शिकस्त को जो है अभी कोई ये उसमें एक नैरेटिव में शेप कर रहे हैं कि शायद चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं हो रही हैं जिस तरह की होनी चाहिए। वेयरस फैक्चुअली अगर आपको याद है 2 नवंबर का हमारा लॉकडाउन था, तकरीबन हमारे 4,500 लोग मियां शहबाज शरीफ ने गिरफ़्तार करवाए थे पंजाब में। जितने हमारे यूनियन काउंसिल लेवल तक के जितने भी हमारे अहदेदार थे सारे के सारे गिरफ़्तार हो गए और इसी तरह गिरफ़्तार हुए जिस तरह के आज ये हो रहे हैं। लेकिन ये एक बिलखुसूस कोई जिसे कह सकते हैं वो नहीं है इवेंट। ये चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, सिंध में भी हो रही हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे आपकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इफ्तिखार साहब, अगर इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त एक धरने की सूरत हाल थी। जिस तरह इन्होंने भी कहा कि जी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एक्सपेक्टेड थे, स्टेट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इनका बयानिया तो ये अपने नुकसान पहुँचाया, पार्लियामान के सामने आप लोग बैठे थे और ख़ास तौर पर जो हार बनाने जा रहे हैं, जो ख़ास तौर पर आज बात की जा रही है कि इलेक्शन इस वक्त सिर्फ 10 दिन दूर है और जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं इनको अगले 30 दिन तक गिरफ्तार रखा जाएगा, जिसका शिकवा शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इसको आप नहीं समझते कि ये उनके साथ ज्यादती है? देखिए, सिचुएशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास डिफरेंट हरबे होते हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं। शायद इनकी नेगोशिएशंस भी चल रही होंगी आपस में बैकडोर पे और जाके इंतज़ामिया से मिल भी रहे होंगे। वो स्टार्ट में एक वर्किंग हो जाती है और ये बयानिया आ जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी ये सिवाय 13 के आगे कोई इशू होगा। 13 को क्योंकि नेचुरली वो कह रहे हैं कि जी आप ना जाएं, एक उसको नेशनल इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, या कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट जो है जो कि शायद इंतखाबात को मुतासर कर रहा हो,
कोई इन्फॉर्मेशन इंतजामिया के पास होगी जिन्होंने कहा होगा, जो मैं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, वो बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ा है इफ्तिखार साहब, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन बिफोर गोइंग टू द ब्रेक रुबीना, अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का शहरी रहमान ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके कारकुनान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी ज़बरदस्ती वफादारियाँ तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? हमने हमेशा बल्कि इस चीज़ को फेवर किया है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीजनल ना हो, कि अभी इलेक्शन में जो है वो कुछ ही वक्त है और उससे पहले जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाना, जो कि वो सही भी नहीं है, एक मीडिया हाइप क्रिएट करना, उनके लिए जो है वो एक मीडिया पे नेगेटिविटी जो है वो वो उसको बढ़ाना, तो एक ये समझ में ना आने वाली बात है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि गैर यकीनी सी सूरत हाल हो रही है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते, वापस आएंगे, इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अंदाज में इमरानी मुआहदे का जिक्र करते हुए बहुत ज़्यादा मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि आज वो ये कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, प्री पोल रिगिंग का हवाला दे रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है। रुबीना, दोबारा आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप कह रही हैं कि एहतसाब सीजनल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ दी जा रही है। इसको आपके मुखालफिन कहते हैं कि शायद कोई फेवरेटिज्म है, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, या कोई डील क्रैक हो गई है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, और बल्कि जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और कारकुनों ने जो है वो जेलें काटी हैं और जो है वो झूठे मुकदमात का सामना किया है, वो एक कड़ी जो है आज से लास्ट वीक में हमने वो उसको देखा गया कि वो आई थिंक मेरे ख्याल से 1 करोड़ और कुछ का वो एक नोटिस था, जबकि हाइप ये क्रिएट की जा रही थी कि पता नहीं अरबों की जो है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो दो खास तौर पर जो हमारे लीडरान हैं उनका नाम जो है बार बार जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा था। तो ये चीज़ें जो, और फिर उन्हीं आज देख लें कि चीफ जस्टिस ने वही बात कह दी कि ना ही उनका नाम जो है वो ECL पे, जबकि मीडिया पे तो यही बार बार आ रहा था कि ECL पे जो है उनका नाम आ चुका है, आसिफ अली जरदारी साहब का और फरियाल तारपुर साहिबा का, और उसी हवाले से जो है उनके वो ऊपर एलिगेशंस भी लगाए जा रहे थे। तो ये फिर मतलब हमने तो पहले आप देखें कि एक लंबा अरसा आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल में भी काटा और झूठे मुकदमात जो उनके ऊपर थे उनका भी सामना जो है वो बार बार जाके अदालतों में करते रहे। आखिर में क्या हुआ? आखिर में यही हुआ कि वो जो है वो बाइज्जत बरी भी हुए, और लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज जो है वो मायने रखती है। और मैं ये कहूंगी कि पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जरदारी साहब को तो हम जो है वो बार बार जो है वो सजा और वो झूठे मुकदमात में कर लवित, बट आपको ये जो इसका नुकसान जो ग्राउंड उस पे होता है वो शायद पॉइंट वेल टेकन रुबीना, लेकिन अगर यही ग्राउंड रियलिटीज को हम अगर आपने सामने रखते हुए फरहान साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हमने पेशावर में देखा, जिसमें बार बार यही कहा गया कि ये स्टेट का फेलियर था कि वो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाई। कल की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें बहुत तनकीद आ रही है कि जी कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों अमल में आ रही हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक पॉइंट है, और ये मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी सामने रखा कि जो PMLN बात कर रही है कि ये एक पुरअमन एहतजाज होगा या पुरअमन इस्तकबाल होगा, अगर वो एक एहतजाज में तब्दील हो जाता है तो इसको कौन इंश्योर करेगा कि उस वक्त वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब ना हो? एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, और इसकी वजह यह है कि मुल्क में हालात जैसे हैं, आपको मालूम ही है, कई दिन से खबरें आ रही हैं कि 6 बड़े प्रोमिनेंट सियासतदान जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में लीडरशिप की पोजीशंस हैं उन्हें एक हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, और वार्निंग्स आ रही हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं। पेशावर का जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस किस्म की फ़िज़ा में अगर कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाता है, कोई और अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, तो फिर उसके नताइज पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा जो 2007 में
जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद आपको याद होगा कि कितने अरसे तक, कई दिनों तक पाकिस्तान में इतनी गैर यकीनी और इतनी इंस्टेबिलिटी की कैफियत रही। तो ये तो इसी इंसाइट को अगर फरहान साहब में लेके जाऊँ अनवार हाशमी साहब के पास, अनवार साहब, क्या ये आप जो इस वक्त सूरत हाल लाहौर में देख रहे हैं, क्या इसको आप सियासी तौर पे कदगन लगाना ही कहेंगे, या आप समझते हैं कि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी एक अंसर हो सकता है जिसकी वजह से स्टेट ये सारे इंतजामात कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में माजी में जो कुछ होता रहा है, जैसे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा रद्द-ए-अमल अपना दे रहे थे कि मुकदमात झूठे थे मगर हमने फेस किए, हालात झूठे थे, बनाए गए थे लेकिन हमने फेस किए, तो इसका मतलब है फ़िज़ा तो ऐसी रहती है जिसकी वजह से सियासतदानों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना पड़ता है। जहाँ तक सिक्योरिटी कंसर्न का तल्लुक़ है तो आप ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। 95% दहशत गर्दी पर काबू पाया गया है। अब अगर वो इदारे इन सियासतदानों को या इनकी रैलियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कहीं पर दफ़ा 144 नाफिज़ करते हैं या रैलियों पे पाबंदी लगाते हैं तो उसको समझा जाता है कि ये जमहूरियत के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। और अगर कोई खुदा न खास्ता पेशावर जैसा वाक़या पेश आता है तो फिर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की कमज़ोरी है। तो ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा, आपस में ताउन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ओवरऑल फ़िज़ा पिछले अभी 1 दिहाई और लगेगी इनको आपस में समझने में। फ़र्ज़ करो अदालती फ़ैसला आया है तो माजी को के तराजुर में देखा जाता है कि इसको यही इसी तरह देखें ना कि ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी एक फुकदान नज़र आ रहा है एक दूसरे पे एतमाद का। और यही वजह है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एहतसाब होने का सही वक्त क्या है। जब ये जमहूरी हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं तब भी हमें एहतसाब के अमल पे यकीन नहीं होता। इंटरिम गवर्नमेंट्स करती हैं तो उसको प्री पोल रिगिंग कहा जाता है। एक छोटा सा ये जो एक पार्टी के पास सहूलतें हों, जिस तरह का एनवायरनमेंट हो, ऐसा ही सबके लिए इंश्योर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त जो तनकीद आ रही है वो यही है कि ऐसा नहीं हो रहा। आज ही की रिपोर्ट है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी ये कहा है कि दफ़ा 144 लगी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी PTI के जलसे जुलूस हो रहे हैं, जबकि PMLN के लिए क्रैकडाउन की सूरत हाल है। ये सवाल मैं इफ्तिखार साहब आपके पास ले जाना चाहूँगी। आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि कुछ आपको ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। कल हमने देखा कि मुल्तान में भी बहुत बड़ा जलसा किया PTI ने। तो ये जो मुश्किलात बाकी पार्टीज फेस कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, MQM है, PSP है, वैसी मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा। ये खास एडवांटेज आपके पास क्यों है? मुझे नहीं पता कि किस तनाज़र में मरियम औरंगज़ेब की आज इस्लामाबाद में असद उमर साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कंडेम किया है ज़िले इंतज़ामिया को, जिसमें हमारे कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं इस्लामाबाद से। तो मुझे नहीं पता मरियम औरंगज़ेब ने किस बात पे की है। हाँ, एक प्रोसीजर है इंतज़ामिया के पास जाने का जिसमें आप जलसों के लिए इजाज़त मांगते हैं जी। मेरा ख्याल है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी से हट के एक प्रोटेस्ट या एक जो है एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जो कि एक बंदा जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है, एक प्रेसिडेंट सेट की जा रही है उसको। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप इसी तरह ही हैं कि जो इस वक्त दहशतगर्द हैं या कोई कत्ल का मुलजिम है या डाकू है जो अडयाला जेल में, उसको निकाल के और उसे कहें कि जी ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है। ये दो डिफरेंट कॉन्टेस्ट हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्राइम को इस सोसाइटी में। ये वो अलमिया हैं जो कि सब ने सोचना है कि आया मैं चाहूँगा कि इस माशरे में आप ग्लोरिफिकेशन करें ऑफ क्राइम। लेकिन इफ्तिखार साहब सवाल ये पैदा होता है कि ख़ास तौर पे जब तख्ते लाहौर की बात की जा रही है, जितना भी हमने बयानिया इस वक्त PTI का सुना है, आपका तो मानना है कि जी ग्राउंड पे बहुत चेंज आ चुका है। अब उनके जो हार्ड कोर सपोर्टर्स है PMLN के, वो इन्हीं वजूहात की वजह से कन्वर्ट होकर अब PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इतने इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं कल के लिए? तो हम तो जी हुकूमत में नहीं है पंजाब में, ना निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला हमारा है, ना निगरान वज़ीर आज़म हमने लगाया हुआ है। हम तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपोजिशन पार्टी हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। ये तो इंतजामिया को पता होगा कि क्यों कर रहे हैं उनके पास। अगर आपका ये रिस्पॉन्स आपके पास आना चाहते हो, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, PMLN कह रही है कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, उनकी स्ट्रगल ज्यादा है। क्या इन दोनों के चैलेंजेस, दोनों पार्टीज के सामने जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं? देखें, ये इफ्तिखार साहब ये बात तो बिल्कुल कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल जमात है, लेकिन उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि
यकीनन उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी है, उनकी हिमायत भी है, उन्हें फेवर भी मिल रहा है, कोई उन्हें लाडले का खिताब देता है, कोई कोई खिताब दे रहा है, ये तो उनकी अपोनेंट पार्टियां ये बात करती हैं, तो ये सूरत हाल है। तो अब इसका वो क्या जवाब देंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूरत हाल अगर हम देखें शहरों में, कराची में भी देखें, अगर और जगहों पर भी देखें तो बड़े वाज़ेह तौर से नज़र आता है जैसे छोटी सियासी जमातें वो शिकायत ये कर रही हैं कि उनके बैनर पोस्टर भी निकाल दिए जाते हैं। बड़ी जमातों के पास तो पैसा है, वो टेलीविजन पर कंपेन चला रही हैं, तीनों बड़ी जमातें जो हैं, लेकिन वो क्या करें। जमात इस्लामी का शिकवा है, MQM शिकवा कर रही है, PSP ने भी कल ये शिकवा किया है। तो मेरे ख्याल में सबको एक यकसा मौके मिलने चाहिए और उनको काम करने के भी मौके मिलने चाहिए, उनको उनके बैनर पोस्टर भी लगने चाहिए, उन्हें कंपेन भी चलानी देनी चाहिए और निगरान हुकूमत के हवाले से जो है खासे इल्जामात सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे फरहान साहब आपकी तरफ इस सवाल को लाना चाहूँगी कि अगर हम पाकिस्तान के हर इलेक्शन को देखें, मेरे ख्याल में DG ISPR ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा लगाए जाते हैं निगरान हुकूमत पे भी, EC पे भी। 2013 के ही इलेक्शंस को अगर हम देख लें तो ANP को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त मुश्किलात का सामना था, यानी उस वक्त कहा जा रहा था कि तालिबान ने उनको ओपन थ्रेट किया हुआ है। तो ये जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वक्त जो इल्ज़ामात हैं निगरान हुकूमत के लिए, वो किस हद तक आपको लगता है कि रिवायती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, और ये हालात जैसे आपने तालिबान थ्रेट की बात की, वो तो किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है कि उसे एलिमिनेट कर सके जो जिन हालात में हम रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इन दूसरे तनाज़ात या एतराज़ात की बात है, और आपने जैसे ख़ुद कहा कि हर इलेक्शन में किसी ना किसी ने बड़े पैमाने पे धांधली या प्री पोल रिगिंग या मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात लगाए, अब ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसका हल मुझे सिर्फ ये नज़र आता है कि तमाम तर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ एक कंसेंसस पे आएँ और ये फ़ैसला करें और ये इतराफ़ करें कि अगर कोई सूरत हाल उनके हक़ में एक इलेक्शन में हो रही है तो वो उनके ख़िलाफ़ भी हो सकती है, और इसलिए उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यही है कि ये जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह 2 या 3 महीने की एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इसका एक माहौल या इसका कॉन्डक्ट बदला जाए, और ताकि ये कि यही तो वो सारी पॉलिसी मेकिंग होती है, यही तो वो दायरा कार है जो जब इक़्तिदार में हुकूमतें आती हैं, जमहूरी सेटअप होता है, उनको करना चाहिए। लेकिन 5 साल गुजर जाते हैं, इसकी बेहतरी पे जैसे ROs का मसला है, बाकी चीज़ों के मसाइल है, कोई बात नहीं होती, लेकिन एन इलेक्शन से पहले इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। अगर मैं रुबीना आपके पास आना चाहूँ, ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको बिल्कुल सामने से यानी फेस भी किया है पिछले इलेक्शंस में भी, इस वक्त की सूरत हाल में क्या आप भी समझती हैं कि किसी खास जमात को ज़्यादा सपोर्ट हासिल है? जी बिल्कुल, जो भी पॉलिटिकल थोड़ी सी भी जो सूझबूझ रखता होगा उसको ये अंदाज़ा है कि जो ख़ास तौर पर जो एक इलेक्शन में एक जमात को जो है वो बड़ा जो है वो शेल्टर दिया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, और बाकी जमातों को, और ख़ासतौर पर मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो पहले 2013 में भी आप देखें जिस तरह के हालात थे, और अभी जब ANP के लीडर के ऊपर, बिलोर साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ, सुसाइड, और वो शहीद हुए, अब ये एक आई डोंट नो आगे जो लीडरान जो खासतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी के, और हमारे खासतौर पर एक क्योंकि थ्रेट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रहा है तालिबान की तरफ से, तो अल्लाह खैर करे कि आगे हमारे मुल्क के और खासतौर पर पॉलिटिकल जलसों के इनके हालात ठीक रहें, क्योंकि ये जो अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ है ये वही 2013 की याद दिला रहा है कि जो है वो खुदा ना खास्ता इलेक्शन से पहले कुछ इस तरह के हालात ना हो। क्योंकि आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल लोग हैं, देखिए सिद्रा, इसमें तो मतलब आप उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, वो एक अलग बात है, बट जो उनको जो थ्रेट्स है उनकी बात कोई नहीं करता। लेकिन अगर एक और तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँ, यहाँ जो बात की जा रही है मुफाहमत की ज़रूरत है, सबको एक साथ मेज़ पे बैठना है, इसमें हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड ली है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि शहबाज शरीफ साहब के मिजाज में, उनके अल्फाज में अब हमें तलखी भी लग रही है, सख्ती भी लग रही है, इस पे आप लोगों का उनको क्या मशवरा होगा? किस तरह इस चीज़ों को मुफाहमत से हल किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखें पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है उसमें यही है कि तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है खासतौर पर ऑन बोर्ड बैठ के इन चीजों का सलूशन निकालना चाहिए। देखिए, एक हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी बुनियाद ही यही है कि हमने इदारों की स्ट्रेंथनिंग की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हकूक की बात की है और वो इसी सूरत में है कि जब आप इदारों को स्ट्रेंथन करते हैं, पार्लियामेंट में आपके मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, अगर आपने उसको बाख्तियार बनाया है और उन इदारों को जहाँ पर इंसाफ लोग इंसाफ के लिए देखते हैं और उन इदारों की तरफ जहाँ पर एक और स्टेटमेंट की तरफ मैं जाना चाहूंगी रुबीना पॉइंट पर। इफ्तिखार साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं, लाहौर के लोगों से कह रहे हैं कि ये कल जो भी होने जा रहा है उसके लिए एयरपोर्ट वो ना जाएं, इस्तकबाल के लिए ना जाएं। क्या आपको लगता है कि ये एक जमहूरी अमल है इस तरह की बात करना? क्योंकि लोगों की अपनी राय हो सकती है, उनका अपना फैसला है कि वो जाए ना जाए, लेकिन आपके लीडर का, आपके कायद का इस तरह से लोगों से अपील करना या उनको कहना। कल इस तरह करते हैं जी, जितने लोग हैं उनको निकालते हैं और उनको अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जितने भी क्राइम है वो करें और उसके बाद फिर जमहूरी हक इस्तेमाल करें। जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जमहूरियत कहाँ पे है इसमें। जमहूरियत है कि आपको अवाम ने वोट करना है पब्लिक मनी इस्तेमाल करने के लिए। ये जमहूरियत है जो निज़ाम बनाया गया है, एक रियासत और शहरी के दरमियान एक उन्होंने मुआहिदा करवाया और उस मुआहिदे को चलाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम दे दिया। ये जमहूरियत है। उस जमहूरियत में इफ्तिखार दुरानी या सिदरा इकबाल को ये इजाज़त नहीं है कि वो कानून तोड़े, वो ख़जाना चोरी करे, यहाँ से बाहर लेके जाए और फिर आप कहें कि आप उसके पास आएँ और उसका इस्तकबाल करें, उसके गलों में हार डालें क्योंकि उन्होंने नेकी का काम किया हुआ है और उसको मुबारकबाद दें। आप इखलाकियात का जनाजा उठा रहे हैं इस वक्त। आप सोशल फाइबर, मॉरल फाइबर जो इस मुल्क है उसको बर्बाद करने को जमहूरियत नहीं कह सकते। खुदा रहा इसको जमहूरियत ना बोलें। आप उसको वोट नहीं करें, पार्टी इलेक्शन से ये मौक़िफ़ है इफ्तिखार साहब का, मेरे ख्याल में इसमें वजन भी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि इस वक्त टेम्परामेंट, लाहौर का टेम्परामेंट जो कि PMLN के कारकुन भी हो सकते हैं, उनके हिमायती भी हो सकते हैं, क्या वो इसको बाय करते, क्या इससे एग्री करते? देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत का दावा किया जाता है और दुनिया में और पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर किसी जमात के लीडर को अगर सज़ा हुई है और वो जेल जा रहा है और उनके अगर कोई वर्कर उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं तो ये तो अखलाकियात का दर्स वर्कर को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर जमात ने अलग अलग मार खाई है एक दूसरे का साथ ना दे के। पीपल्स पार्टी ने ये फेज गुजारा है, ANP ने गुजारा है, अब नून लीग गुजार रही है, कल को PTI पे भी ये फेज ज़रूर आएगी कि अगर ये आपस में मुत्तहिद ना हुए, 5 साल पार्लियामेंट के अंदर ये ऐसा निज़ाम नहीं बनाते और हर इलेक्शन मशकूक हो जाता है और कोई भी इदारे या कोई भी कुव्वतें या अनवार साहब, आप जिस बात को मुत्तहिद होना कहते हैं, इमरान खान साहब उसको मुकमुका की सियासत कहते हैं। जी हाँ, इमरान खान पे भी जो मुकदमात मतलब है कि हम पब्लिकली चोरी की इजाजत दे रहे हैं। आपका मतलब ये है कि हम पब्लिकली चोरी की इजाजत दे रहे हैं, ये मेरा सवाल। अनवार साहब क्या कहेंगे आप? मॉरल ग्राउंड्स की उन्होंने बात की है। तो बात देखो, पहली बात यह है कि मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, ये चोरी की बात इनका बिल्कुल अपना राइट है इल्ज़ाम लगाना। मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसी कोई रवायत, इमरान खान पे जब मुकदमात हुए तो इन्होंने, इनका क्या मौक़िफ़ था कि एक मुकदमे वाले शख्स की खातिर रैली निकाली जाए या जलसा निकाला जाए। मैं तो किसी करप्शन के हक में नहीं हूँ। मैं तो खुश हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहीं से एहतसाब का आगाज हुआ है और ये तसलसल जो है आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपस की बात है अनवार साहब, आपकी बात में भी वजन है क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड तो इस वक्त कोई नहीं ले सकता। PTI ने एक वक्त में, जब हम धरने के वक्त देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस की भी कॉल दे दी थी। रिफत साहब, किस तरह देखते हैं तमाम पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनकी जो तरजीहात हैं वो तितर बितर हुई नहीं है इस वक्त? ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई एक सिंक्रोनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस में आखिर होगा क्या? देखिए, अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरे जहन में वो बात आ रही थी जब इफ्तिखार साहब ने कहा कि अपनी जमात के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। मेरे ख्याल में मुफाहमत की सियासत का आगाज़ वो सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था, फिर शहबाज शरीफ साहब भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये कह रही थी कि वो भी उनका एग्रेसिव अंदाज नहीं है, वो बातचीत के लिए बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल तैयार हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको ज्यादा नीवे दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल वो सियासी बयान है उनका,
लेकिन पसे पर्दा जो है कोशिश है कि बातचीत कहीं ना कहीं से हो जाए। मैं इसमें एक बात और कहूँगा, बलूचिस्तान में जब सेनेट का मामला हो रहा था तो इमरान खान साहब ने भी कहीं ना कहीं मुफाहमत की थी, आसिफ जरदारी साहब से कोई बराह रास्त ताउन नहीं किया था, लेकिन ऊपर जाकर एजेंडा एक ही था, एक ही जलसे में भी वक्फे से शिरकत की उन्होंने, लेकिन एक जगह आए, एक प्लेटफॉर्म पर किसी तरह आए। फिर शेख रशीद ये दावा करते हैं कि वो बिलावल को राजी कर लेंगे, उनकी मदद की जरूरत, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है कंप्रोमाइज किया है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज हैं, आपके सामने हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आपके सामने, लेकिन फिर भी अगर वो कामयाब हो गए तो मजीद उन्हें और मुफाहमत करना पड़ेगी, उन्हें बातचीत करना पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता एब्सोल्यूट पावर के साथ अकेले इमरान खान हुकूमत बना ले। ये आपकी फोरकास्ट है, लेकिन वो चाहते यही है कि एक तगड़ी हुकूमत आए, वो कोएलिशन पे नहीं जाना चाहते। फरहान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो तो किसी की पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फरहान साहब तनबीह करते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। एक तरह से उन्होंने कहा कि ये 30 दिन वाली जो गिरफ्तारी है इसको भी रिवर्स करें, और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ये जो उनका लहजा है, ये जो उनका अल्फाज का इंतखाब है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये किस चीज़ का अंदेशा है? ये काफ़ी डेस्परेट एक सूरत हाल है, चाहे ये शहबाज शरीफ की हो या नवाज शरीफ साहब की हो, क्योंकि नून लीग आज जितने प्रेशर में है मैंने कम से कम पिछले 20 या 30 साल में नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की सियासी ज़िंदगी का ये मुश्किल तरीन मरहला है, और ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मुश्किल तरीन मरहला है। तो जाहिर है कि एक तरह की ये डेस्परेट सिचुएशन में फिर वो लहजा भी उनका बदला हुआ है। आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डेस्परेशन है? आखिरी सवाल अनवार हाशमी साहब आपसे करना चाहूंगी कि इससे कोई भी उनको फेवर मिल सकती है? आपको लगता है कि सॉफ्ट स्पॉट में लोगों की हिमायत हासिल हो सकती है, हाँ या ना में? किस चीज से? गिरफ्तारी कल जो कुछ भी होने जा रहा है उससे उनकी वोटिंग पे, बैलेट बॉक्सेस पे क्या असर पड़ेगा उनके हिमायत की? बिल्कुल असर पड़ेगा। दो चीज़ों से बिल्कुल पड़ता है। ये पे पाकिस्तानी सियासत की बल्कि पूरी दुनिया की एक रवायत बता रहा हूँ कि अगर एक लीडर जो है उस पर इल्ज़ाम है या जो फैसला आया है वो जेल जा रहा है। अब जिस तरह भुट्टो को आज तक कैश किया जाता है, जेलों को आज तक कैश किया जाता है कि हमने जेलें काटी हैं, ये पाकिस्तानी सियासत की बात कर रहा हूँ। इम्पैक्ट हो सकता है इसका, जेल और कोड़े दोनों उनके बिल्कुल पोलिटिकल उनकी अपनी पार्टी के वर्कर पे इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा और बूस्टअप मिलेगा उनकी तहरीक को। बाकी अखलाकियात पे एक अलग बहस की जा सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब, फरहान साहब, इफ्तिखार साहब, रुबीना कायम खानी साहिबा और रिफत आप सबके इस गुफ्तगू में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मॉरल हाई ग्राउंड्स और इखलाकियात एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सियासत बहरहाल अपना एक अलग रंग रखती है। ये बात फिर भी तय है कि ये कानून के दायरा असर से बाहर नहीं है। वोट लेना, अपनी जो हिमायती हैं उनको बाहर सड़क पे लेके आना, ये हर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन साथ ही साथ जो कल होने जा रहा है उसमें हम उम्मीद ये रखते हैं कि पाकिस्तान की बका को, उसकी सलामती को, और जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है उसको सब अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।